बार फिर हाजिर हूँ लीगल एडवाइजर मुनेश शुक्ला के अगले एपिसोड में। बीच में गैप रहा, काफ़ी समय बाद ये मेरा अगला वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे धारा 38 की। क्या है धारा 38 और किस तरह धारा 38 में राजस्व निरीक्षक और उप जिलाधिकारी को समान अधिकार प्राप्त है। क्या है धारा 38(6) और इससे हम लोगों को क्या सुविधा मिलती है। धारा 38 में धारा 38(6) खसरा और खतौनियों में जो त्रुटियां होती हैं, जो लोप हो जाते हैं, उनके सुधार की धारा है। इसके लिए हम कानूनगो को अपना आवेदन देते हैं, कानून को लेखपाल की रिपोर्ट मंगाते हैं और रिपोर्ट के आधार पे कानून को आदेश पारित करते हैं, जो कि खतौनियों में जो त्रुटियां हो जाती हैं, जो लोप हो जाते हैं, उनके सुधार के लिए। और यही अधिकार उप जिलाधिकारी को भी प्राप्त है धारा 38 में। तो कहीं न कहीं धारा 38(6) में उप जिलाधिकारी और कानून राजस्व निरीक्षक को समान अधिकार प्राप्त है। इसलिए यदि कभी कोई भी त्रुटि हो जाती है धारा 38(6) में, तो नियमतः हाईकोर्ट के भी आदेश हैं, उसकी अपील उप जिलाधिकारी के यहाँ नहीं की जा सकती है। इसके तमाम उदाहरण हैं, कई मामलों में हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है। तो जो जहाँ तक मेरा मानना है कि जो राजस्व संहिता नई वाली है की बात 2016 राजस्व संहिता, इसमें काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हैं, काफ़ी चीज़ें अस्पष्ट हैं। जैसे इस समय जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय धारा 38(6) में राजस्व निरीक्षक के अधिकार लगभग समाप्त हुए दिख रहे हैं, चूंकि रियल टाइम खतौनी चल रही है और रियल टाइम खतौनी में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है कि धारा 38(6) में राजस्व निरीक्षक का पोर्टल या कोई उसमें व्यवस्था नहीं दी गई है। इसलिए इस समय बहुत लोग परेशान हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को कि चूंकि धारा 38(6) के अंतर्गत जो पावर थी कि लेखपाल ने रिपोर्ट, आपने तहसीलदार को एप्लीकेशन दिया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई, कानूनगो ने उसमें आदेश पारित कर दिया और छोटे मोटे जो संशोधन होते थे आराम से हो जाया करते थे। लेकिन अब चूंकि राजस्व निरीक्षक के अधिकार ही उसमें समाप्त है, कोई पोर्टल में ऑप्शन नहीं दिख रहा है और आरटीके में जिस तरह से इतनी स्पीड में आरटीके खतौनियां बनाई गई हैं, लोगों के अंशों का निर्धारण किया गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि जब चकबंदी प्रक्रिया किसी गांव में चलती है, जिससे अंश का निर्धारण, कब्जे का निर्धारण किया जाता है, उसमें लगभग 2, 3, 4, 5 साल का समय लगता है। वही प्रदेश में जो आरटीके खतौनियां बनी हैं अभी, तो रियल टाइम खतौनी, उनमें बहुत जल्दी मान लिया कि 2-3 महीनों, 4 महीने, 5 महीने में वो सब की प्रक्रियाएं एकदम अचानक की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जल्दबाजी में की गई हैं और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता भुगत रही है, जिनके के अंशों का गलत निर्धारण होकर खतौनी में दर्ज हो चुका है। अब इससे सबसे ज्यादा पीड़ित वो लोग हैं जिनका कि गलत अंश दर्ज हो गया है और वो चाह रहे हैं इसको ठीक करा। तो उसके लिए पूरी व्यवस्था यही है कि आप फॉर्म डालते हैं, मतलब आवेदन अपना करते हैं और आवेदन के बाद तहसीलदार की लेखपाल रिपोर्ट लगाते हैं, कानून को लगाते हैं, फिर तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद वो अब एसडीएम साहब के यहाँ जा रहा है, मतलब उप जिलाधिकारी के यहाँ जाएगा और वहीं से वो संशोधन होगा। मतलब ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में राजस्व निरीक्षक के अधिकार खत्म ही कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अब आरटीके में क्या नई व्यवस्था आती है, कैसे वो चीज़ें सुधरेंगी। तो वर्तमान में तो ये समस्या बहुत ही दुखदायी है, क्योंकि अब धारा 38(6) के मामले ही एसडीएम कोर्ट में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिससे कि जहां एक तरफ मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वहीं उसके निस्तारण की प्रक्रिया को भी तेज करना मजबूरी होगी। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं। मुनेश शुक्ला।